नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। वीडियो थोड़ी लेंदी होंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना है, तो एंड तक बने रहना। और आपको पता है मैं खुद 33 ईयर से सीबीएसई के साथ जुड़े हुए हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं सारे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। और अगर किसी कारण पहले बार विजिट कर रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आप जानते हो मैं लगातार आपके लिए अपडेट्स लाता हूँ। और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक ऐसे अपडेट्स आपको पाने के लिए और मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। गाइस, सीबीएसई ने एक एडवांस में एक सर्कुलर जारी किए। ये जनरली ये मेथड हर बार फॉलो करा जाता है, बट सीबीएसई ने इस बार प्रायर टू रिजल्ट पहले इसके इंटीमेशन दे दिए, जिसके शेड्यूल बता दिए। और इसके बजाय ये है क्योंकि बाद में पेरेंट्स, बच्चे, सारे स्टेक होल्डर परेशान होते हैं। उनको अगर अपने रिजल्ट्स को लेके या अपने मार्किंग को लेके अगर डिससेटिस्फेक्शन है, पहले से प्लान करके चलना है कि मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर ऐसा हो जाए इस सिचुएशन में क्या करना है। तो सारे बताऊंगा। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल में एज वेल एज एनटीए ने भी इस चीज़ को रिपोस्ट किए और ये मैं क्लिप यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जैसे कि आपको पता है रिजल्ट किसी भी समय डिक्लेयर होने की उम्मीद है। काम बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, किसी भी दिन मिड ऑफ मई तक एक्सपेक्ट करा जा रहा है। अब होता क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद कुछ टाइम स्लॉट और शेड्यूल फिक्स होता है, टाइम बाउंड प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट और री एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स, 3 स्टेप हैं। और याद रखना, स्टेप 1 से स्टेप 2 में आप तभी जा पाओगे जब स्टेप 1 को आप फॉलो कर लोगे। ये नहीं कि आप डायरेक्टली स्टेप 2 पे जा पाओगे। और स्टेप 2 से फिर स्टेप 3, और ये तीनों स्टेप के अलग अलग पेमेंट्स है, ऑनलाइन पेमेंट्स करने। मैं आपको बता दूं क्या है मेथड, एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे सीबीएसई ने क्या कहा कि रिजल्ट जैसे आउट होंगे, रिजल्ट आउट होने के बाद अगर जो ऑब्टेन मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपको लगता है नहीं ये अप टू द मार्क नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो मार्क्स से, तो आपको पहले तैयार होकर रहना है। और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के विंडो जो एक्टिविटी ठीक रिजल्ट डिक्लेरेशन के 4th डे पे शुरू हो जाएंगे। याद रखना, रिजल्ट जिस दिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन है उससे 4th डे को ये मेथड, ये लिंक ओपन होंगे और 8th डे तक, डिक्लेरेशन के 4th डे से चल के 8th डे तक, मतलब ये फैसिलिटी आपको 4th, 5th, 6th, 7th, 8th 5 डेज के लिए मिलना है। और आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करोगे, उसके कोई साइट ऑनलाइन फीस है वो सीबीएसई पोर्टल में डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आप जिस सब्जेक्ट में भी डिससेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से, आपको ये काम करना है। नाउ आप ये काम करने के बाद सेकंड स्टेज क्या है, जैसे आप वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपको आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे, और वैसे भी आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल स्टूडेंट लॉगिन से चेक करोगे, तो आपको बाद में सीबीएसई ऑफिशियल लिंक से पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स में चेंज आए कि नहीं आए। मानो अगर वेरिफिकेशन मार्क्स में आपके मार्क्स में बदलाव आ गया तो वेल एंड गुड, वो वहाँ सीबीएसई पोर्टल में दिख जाएगा। और अगर नो चेंज भी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के नो चेंज भी आते हैं, कई बार चेंज भी होते हैं, नो चेंज हो चाहे चेंज हो, दोनों ही केस में अगर आप मानो चेंज हुआ है और सिर्फ 4 नंबर इंक्रीज हुआ है, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे तो 10 to 20 मार्क्स के इंक्रीमेंट होने चाहिए थे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहे वजह कोई सा भी हो, चाहे नो चेंज है लेकिन आपको, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आपको लगता है मेरे परफॉर्मेंस से कई गुना बेटर है, तो आप सेकंड स्टेज के लिए जाओगे, ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट। और ये इसके जो शेड्यूल है वो भी मैं क्लियर कर दूं। 19th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आप बोलोगे 19 डे क्यों, बीच वाले दिन? क्योंकि 8th डे तक जो आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किए, फिर उस काम को अंजाम देने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उससे जब रीचेक करा जाएगा, वेरिफिकेशन करा जाएगा, रीवेरिफिकेशन के बाद उसके रिजल्ट अपडेट तक समय लगता है। तो 19 डे से 28 डे तक आप फोटोकॉपी इवैल्यूएटेड आंसर शीट के मंगवा सकते हो। इसके लिए एक फ़ीस है और ये फैसिलिटी 2 दिन के लिए ओपन रहेंगे। और मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये किसी भी हालत में डेट एक्सटेंड नहीं होते हैं, ये आगे-पीछे नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होके चलना। एक बार तारीख निकल गया तो आप नहीं कर पाओगे, और स्टेज 1 के बाद ही स्टेज 2 पे आ पाओगे। ये नहीं कि आप कोई भी स्टेज एकदम से एंट्री कर लोगे, नहीं होगा। स्टेज 1 जो वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा, उन्हीं में से ही बच्चे ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी इवैल्यूएट आंसर शीट के लिए जा सकते हो। इट मीन्स
अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में 20% बच्चे अपीयर किए तो ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी इवैल्यूएटेड आंसर शीट में 20% से ऊपर कैंडिडेट्स हो ही नहीं सकता है, उससे कम हो सकता है कुछ बच्चे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को फॉलो ना करें। फिर थर्ड स्टेज इसके बाद क्या है, 24th डे ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से 25th डे ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन तक ये भी फैसिलिटी 2 दिन के लिए री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट। एक्चुअली क्या है, जब फोटोकॉपी आपने देख लिए, स्कैन कॉपी आपके सामने दिख जाएंगे डेस्कटॉप पे, और आपने एक एक क्वेश्चन आंसर आपके देख लिए और मार्किंग भी आपको दिख जाएगा कि टीचर ने, एग्जामिनर ने आपको कितने मार्क्स दिए। आप मानो अब फोटोकॉपी दिखने के बाद, स्कैन कॉपी दिखने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में, सब पार्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज राउंड बोलते हैं इसे, रीएवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट के। और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग करके फीस देना है, ये नॉन रिफंडेबल फीस होते हैं। और जिस क्वेश्चन के मार्किंग से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप उस पे उस पर्टिकुलर उस सारे क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। रिवैल्यूएशन में क्या होगा, दोबारा आपके पेपर को टॉप टू बॉटम चेक करा जाएगा, फिर आपके रिजल्ट फाइनल शेप दिए जाएंगे। और ये मेथड मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो टाइम बाउंड मेथड है, ये अपने मेथड कैलेंडर के हिसाब से चलना है, शेड्यूल के हिसाब से चलना है, ये किसी भी हालत में आगे पीछे नहीं हो पाएगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहना। सीबीएसई पहले से बोल दिया कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते आप इस मेथड को फॉलो करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। सीबीएसई किसी भी दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, बट उससे पहले होमवर्क कर लो अच्छी तरह और अपना शेड्यूल के हिसाब से तैयारी रखो। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फिर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, फिर रीएवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट, और उसके बाद जो भी आपके फाइनल रिजल्ट्स में आउटकम आएंगे, अगर आपके बदलाव आता है 5% से ज़्यादा, तो इन दैट केस आपको एक फ्रेश मार्कशीट इशू करा जाएगा। जो आपको ओरिजिनल जो रिजल्ट आपके इंटरनेट पे आप देखोगे, उससे चेंज करके मॉडिफाइड आप रिपोर्ट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। इस तरह पूरे मेथड को फॉलो करा जाता है। और ये मेथड सिर्फ सीबीएसई नहीं, आईसीएसई और जितने भी लीडिंग स्टेट बोर्ड है, अब इन्होंने शुरू करा, बट सीबीएसई सबसे पहले शुरू करा। और यही मेथड एनआईएस को भी फॉलो करना चाहिए। मैंने कई बार एनआईएस ओपन स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इस बात को रेज करा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक एनआईएस ने स्कैन कॉपी फोटो कॉपी वाले मेथड को शुरू नहीं करा। बच्चों को अभी भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है।